देखिए, इस वक्त हम पुनारा में हैं। मोहम्मद शरीफ जो शहीद हो गए, शहादत पा गए, मिलिटेंट्स की गोली का शिकार हो गए, अपने फर्ज को अंजाम देते हुए उन्होंने बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, लोगों की सेवा में उन्होंने जो है अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है। उनके घर में आज हम मौजूद हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं यहाँ, और उनका परिवार सारा आज हमारे साथ है। जहाँ ये बहुत ही एक दुखद भी है, लेकिन ये परिवार और ये बच्चे, ये देख लीजिए, उनके चेहरे पर आपको शिकन नहीं दिख रही है। अपने वालिद की कुर्बानी जो है देने के बावजूद ये यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि यहाँ ट्रिब्यूट्स हम पे करते हैं शरीफ साहब को, जो हमारे बीच आज नहीं रहे और मिलिटेंट्स की गोली का शिकार हो गए हैं। वहीं मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि जो लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, जो वीडीसी के मेंबर्स हैं, जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, इनको भी प्रॉपर ठीक तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। इनके पास जो राइफल्स दी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी राइफल्स हैं जो चलती ही नहीं। मिलिटेंट्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनके पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं, और जब वो गोलियां चलाते हैं तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। और हमारे जो मेंबर्स हैं वीडीजी के, जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, वो इन हथियारों के साथ उन मिलिटेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये सरकार अच्छे तरीके से समझती भी है, जानते भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वैसा हथियार और वैसे वेपन्स मुहैया नहीं करवाए गए हैं वीडीजी मेंबर्स को। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और जो उनको फैसिलिटीज मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, या जो उनको वेपन्स मुहैया करवाए जाने चाहिए थे, इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए वो आपने नहीं किया है। ये सरकार को हम सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं। आपकी बंदूक से तो गुलेल ज्यादा अच्छी है, इससे अच्छा कि गुलेलें ही दे दो जो टाइम के ऊपर चल जाए। आपकी तो बंदूकें चलती नहीं है। हमने आज भी अधिकारियों से बात की है कि जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो कम से कम लीजिए। आज देखिए, उनकी बेवा यहां बैठी हुई, 33 साल 32-33 साल इनकी उम्र है, और छोटे छोटे बच्चे वो पीछे छोड़ गए हैं। ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो चुका है। सरकार को फौरी तौर पर इमदाद इनको मुहैया करवानी होगी, फाइनेंशियल एड मुहैया करवानी होगी, कंपनसेशन मुहैया करवानी होगी, और परिवार के सदस्य को कम से कम एक सदस्य को फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमत मिलनी चाहिए। ये हम सरकार को यहां से तमाम लोगों की तरफ से, जो पुनारा के लोग हैं, खनेड़ के लोग हैं, रायचा कदवा के लोग हैं, लोधरा के लोग हैं, बसंतगढ़ के लोग हैं, अर्थाल के लोग हैं, उनकी तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ के लोग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी जो है उसको फौरी तौर पर अदा करना होगा, और इस वक्त उनको भी आगे आना होगा कि इस परिवार को जिसने शहादत दी है, उस परिवार की मदद को फौरी तौर पर आगे आए
और फाइनेंशियल एड भी दी जाए और इसके साथ साथ ही जो मुलाजमत परिवार के सदस्य को फौरी तौर पर दी जाए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे यहाँ विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिनसे ड्यूटियां लेते हैं, काम लिया जा रहा है, बंदूकें उनको दी गई हैं कि आपको मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन उनको कोई वेजेस नहीं मिल रही है, कोई ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है, कोई पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनकी सेवाएं ली जा रही है, पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार को इस संदर्भ में जवाब नहीं देना? मैं पूछना चाहता हूं सरकार को, जो बड़े बड़े नारे टीवी के ऊपर ऐलान करना एक बात है, लेकिन जमीनी सतह पर लोगों की परेशानियों को, लोगों के जो मुतालबे उनको समझना और उसका हल करना एक अलग बात है। और माफ कीजिएगा कि 4,000 रुपये अगर देते भी हैं किसी को, तो 4,000 रुपया जो है वो आज के जमाने में इतनी बड़ा काम के बदले में आप 4,000 के अपनी जान जोखिम में डालकर जो लोग आज मुकाबला कर रहे हैं मिलिटेंसी का, जिनकी वजह से अमन और शांति यहाँ बहाल हो रही है, 4,000 रुपया उनको वेतन दे रहे हैं, जबकि मिनिमम वेजेस भी आज 9,000 से ज्यादा है। ऐसे वक्त में 4,000 भी बहुत कम है, इसको भी रिवाइज करना होगा। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी आपको वेतन देना होगा। और इसके लिए इन लोगों की लड़ाई जो है हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, इन लोगों के साथ खड़े हैं जो इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और वीडीजी जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, उनको वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके लिए हमारी लड़ाई जो है वो जम्मू में भी हम आवाज बुलंद करेंगे, दिल्ली में जाकर भी आवाज बुलंद करेंगे, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। और मेहरबानी करके सरकार इनके साथ इस किस्म का बद्दा मजाक ना करे जो आज की तारीख में किया जा रहा है, कि इनकी बंदूकें भी ऐसी हैं जो चलती नहीं है। जैसे मैंने बताया है, इनको भी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी दीजिए ताकि ये ठीक तरीके से मुकाबला कर सकें। और अमन और शांति जो हमारा सबका एक इस वक्त जो चाहते हैं, जो हमारा मकसद है, उस मकसद को हासिल करने में सरकार सिर्फ दिखावा ना करे, बल्कि पूरे तरीके से इसमें इमदाद दे और लोगों के साथ खड़ी हो, विलेज डिफेंस ग्रुप्स के साथ खड़ी हो।